सो गाइस, कल एक बहुत ही बड़ी सैड न्यूज़ हम सबको सुनने को मिली। सतनाम खत्रा, मैन विद द बिगेस्ट आर्म, इनका सबसे बड़ा डोला था, ही पास्ट हो गई, उनकी डेथ हो गई। अब मैंने इस पर आपका पुराना वीडियो भी डाला ताकि हम सब उनकी एक मेमोरी को दोबारा रिलिव कर सकें। तो ये वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास इतने रिक्वेस्ट, इतने मैसेजेस आ रहे थे, सब लोग उनको ये जानना चाह रहे थे कि उनकी डेथ कैसे हुई, उनकी डेथ कैसे हुई। सो इससे पहले कि मैं आपको उनका जवाब दूँ, लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट सतनाम, मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था, वो कैसे इंसान थे। तो मैं सतनाम को मिला था 2018 अक्टूबर नवंबर में। हम दोनों ने एक मैसेजेस एक्सचेंज करे इंस्टाग्राम पे, वो आए, उन्होंने वीडियो करा मेरे साथ एंड यू नो इट वाज एन अमेजिंग वन। तो उन्होंने उस वीडियो में बातें भी करी कि यू नो आई हैव नेवर टेकन एनीथिंग, जैसे एनाबॉलिक्स वगैरह होते हैं, बिकॉज वो उन अपने पिंड के लिए, पंजाब के लिए एक इंस्पिरेशन थे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उनके वीडियोस भी खोल के देखोगे, जो उनकी फॉलोइंग थी और उनकी जो डेथ पे आप लगा सकते हो, हज़ारों की तादाद में लोग थे जो उनकी अंतिम दर्शन करने आए हुए थे, हज़ारों की तादाद में, बिकॉज दे रियली लव्ड हिम, दे ट्रूली बिलीव्ड इन हिम, इन हिज विजन। उनका विजन कि यार पंजाब जो हो ना वो नशा मुक्त हो, बिकॉज आपको पता है कि क्योंकि वो फिटनेस में काफ़ी लोगों को इंस्पायर करते थे, बहुत लोग उनको फॉलो किया करते थे। तो जब मैं अक्टूबर में उनसे मिला, नवंबर में मिला, तो हमने वीडियो बनाया। और जब वो मेरे से मिलने आए हुए थे हमारे स्टूडियो में, तो उनसे मिलने कई लोग आ गए। उन्होंने, बिकॉज वो इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हुआ करते थे, तो उन्होंने मैसेज करा और नीचे मैं देखता हूँ स्टूडियो के नीचे 5-6 लड़के उनसे मिलने आए हुए हैं। तो हम शूट के बीच में थे, तो कह रहे भाजी मैं अभी आया, मेरे को बहुत लड़के मैसेज कर रहे हैं। तो स्पेशली नीचे गए, सबसे मिल के आए, फिर ऊपर हमने वापस वीडियो रिज्यूम करा। तो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस, फिर हमारा ऐसा रिलेशन, ऐसा बॉन्ड हो गया। फिर मैंने उनको अपने टीजी कनेक्ट में भी बुलाया, जनवरी में जो हुआ था 2019 में, वो वहाँ पे आए। और इसे कहते हैं ना कि जो पूरा पंजाब का जो टशन होता है ना, सुपर, मतलब सारे उन्हीं को देखने आए हुए थे। जैसे उसमें करीब 1500 के करीब लोग थे। उन्होंने, मुझे याद है, ब्लैक कुर्ता पजामा पहना हुआ था पंजाबी स्टाइल, और शॉल लपेटा हुआ था वाइट कलर का। कड़कती ठंड में जब सतनाम भाई आए, आई थिंक एवरीबडी लव्ड हिम, एवरीबडी। तो मैंने उनके साथ एक वीडियो भी डाला, उसमें जो मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें मैं उनकी शर्ट उतार रहा हूँ, उनकी शर्ट नहीं उतर रही है स्टेज पे। तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अच्छे इंसान थे। और यही मुझे कहते हैं ना, मेरे को बहुत ही शौक लगा। मुझे तो पहले विश्वास नहीं हुआ, बिकॉज आजकल फेक न्यूज़ भी बहुत होती हैं, कई लोग कुछ भी अफवाह उड़ा देते हैं। तो जब मुझे पता लगा, मैंने फ़ोन करे, काफ़ी लोगों से बात करी, उनके कई जानने वालों से बात करी, तो उन्होंने मुझे कंफर्म करा कि ये हुआ। फिर मुझे ये जानना था कि उनकी डेथ हुई कैसे। अब क्या है ना, अगर किसी इंसान की डेथ होती है तो डेथ तो आपको पता है ये हमारे हाथ में है ही नहीं। हम किसी नॉर्मल इंसान की डेथ होगी तो हम कह देंगे कि अरे यार उसको हार्ट अटैक हो गया, या उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम सबकी, इंडिया में स्पेशली, या इंडिया में क्या वर्ल्ड में, कि जब किसी बॉडी बिल्डर की डेथ होती है, बड़ा दुख होता है कि लोग इमीडिएटली उसको पॉइंट कर देते हैं, अरे यार इसने तो स्टेरॉइड्स लिए होंगे, इसने तो स्टेरॉइड लिए होंगे, इसने तो ये लिया होगा, ये इंजेक्शन लिया होगा, ये गोली ली होगी। तो मेरी आपसे ना हाथ जोड़ के विनती है, कभी आप ये सोचना भी मत कि अगर ऐसा होने लगा ना कि बॉडी बिल्डर की स्टेरॉइड्स लेके डेथ होने लगी, तो कोई बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट को कोई खेलेगा ही नहीं। और ऐसे लोग, और बॉडी बिल्डिंग, लेट मी टेल यू, जितने भी जो वर्ल्ड के बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लिए पर्टिकुलर होते हैं। मैंने ऐसे एजुकेशन, साइंस की एजुकेशन, की वो जो ले रहे हैं अपनी बॉडी पे, एटलीस्ट उन्हें पता है कि वो क्या ले रहे हैं, वो बहुत अवेयर होते हैं। लेकिन जो डेथ है वो हमारे हाथ में नहीं होती, वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। हमें नहीं पता हमें कब जहाँ से जान चले जाना है। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक ट्रिब्यूट है बॉडी बिल्डर्स को, कि कभी भी उनकी डेथ का, उनका मजाक मत बनाओ, अरे यार उसने तो इंजेक्शन लिए होंगे। नहीं यार, मैं आपको बताता हूँ उनकी डेथ कैसे हुई। तो ये जब उनका जो गाँव है नाबा, आई बिलीव, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो वहाँ पे काफ़ी पंजाबी लोकल न्यूज़पेपर्स और टीवीज़ भी थे जिन्होंने उनका पूरा जो ये कवर करा, उनके अंतिम दर्शन। तो वहाँ पे जो उनके फैमिली वाले लोग हैं, कुछ थे, उन्होंने बताया कि सतनाम 2 दिनों से उनको कुछ इन्फेक्शन थी। अब वो क्या इन्फेक्शन थी वो उन्होंने खुल के नहीं बताया, बट काफ़ी उनको इन्फेक्शन थी और वो काफ़ी, इसे कहते हैं ना, बीमार फील कर रहे थे। तो एक दिन फिर वो चंडीगढ़ गए कि डॉक्टर शायद उनका कुछ इलाज कर सके। तो जब वो चंडीगढ़ गए तो वहाँ पे, बिकॉज कोरोना चल रहा है, तो डॉक्टर्स ने उनको एडमिट नहीं करा, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा कोरोना को लेकर प्रिकॉशन तो लगा, कुछ अंश उनको लगा होगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, तो उन्होंने एडमिट नहीं करा सतनाम को। तो वो वहाँ से वापस आ गए उस दिन। फिर रात को, उसी दिन, उसमें रात को फिर उनको काफ़ी सांस की प्रॉब्लम आने लगी। उसके अगले दिन, या उसके रात को, उसके अगले दिन काफ़ी सांस की प्रॉब्लम से, कहते हैं ना, एक रेस्पिरेटरी इशू हो गया कि सांस नहीं आ रहा।
उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करा कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, आप प्लीज़ क्या आप आएंगे, बिकॉज़ जब सांस की प्रॉब्लम होती है ऐसी तो आपको पता लग जाता है कि कुछ सीरियस इशू है, कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो उनका फैमिली डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि चलो इनको पटियाले लेके चलते हैं। उनके गांव से पटियाला थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं था कि इनको पटियाले हॉस्पिटल एडमिट करा देंगे। तो वो उन्होंने गाड़ी में बिठाया उनको, और वो 2 किलोमीटर ही गए होंगे पटियाले की तरफ अपने घर से, अपने पिंड से। तो सतनाम ने सबको बोला जो भी गाड़ी में मौजूद थे कि भाई आप गाड़ी के ना शीशे नीचे कर लो, मेरे को ना सांस की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा, ताकि अगर आप शीशे नीचे करोगे तो शायद मैं सांस लेने में मुझे आसानी रहे। उन्होंने शीशे नीचे खोले और विदिन अ मिनट सतनाम ने खून की उल्टी कर दी। अब जैसी खून की उल्टी करी, विदिन अ स्पैन ऑफ मिनट्स, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही वो कोलैप्स कर गए, उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी इमीडिएटली डेथ हो गई। तो अब पूरा जिसे कहते हैं ना, पूरा जो उनका जो पिंड है, पंजाब है, पूरा पंजाब शॉक्ड है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे डेथ हुई, ये एक्चुअली ऑन कैमरा है। जगबानी एक टेलीविज़न है, न्यूज़ चैनल है, जिन्होंने कवर करा उनका सारा। अब आप मुझे बताइए कि ये क्या हमारे हाथ में है? नहीं है। अब आप इसको, हार्ट अटैक तो किसी को भी आ सकता है, और वो सिर्फ 31 ईयर्स के थे, 89 उनका बर्थ था, सिर्फ 31 उनकी एज थी, बहुत यंग थे। और जिसे कहते हैं ना, पूरे जिसे कहते हैं ना, पंजाब में तो कर रहे थे, पूरे इंडिया को इंस्पायर कर रहे थे, बहुत अच्छी फॉलोइंग थी उनकी। मतलब जिसे कहते हैं ना, ही वॉज अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये मैं आपको कॉज ऑफ डेथ इसलिए बता रहा हूँ कि बिकॉज़ हमें ना बहुत आसान होता है पिन पॉइंट करना बॉडी बिल्डिंग पे, कि यार ये तो एनाबॉलिक्स यूज़ होगा, ये तो ये होगा, ये तो वो होगा, अरे बॉडी बिल्डर्स तो ऐसे करती हैं। नहीं, डेथ हमारे हाथ में नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। और सबसे बड़ी बात, जब भी, और वो सतनाम एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी नहीं थे। सतनाम, मेरे को नहीं लगता, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी कोई बात नहीं कर दी कभी उन्होंने कोई कंपटीशन खेला हो। वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी नहीं थे, वो एक तरीके से इंस्पिरेशन थे पंजाब के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, अच्छी बॉडी बनाना, डोले बनाना। तो किसी को, मेरी आपसे एंड में भी मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अब सतनाम को लेट्स ऑल पे ट्रिब्यूट, ऑल पे ट्रिब्यूट, एक उनको एक श्रद्धांजलि दें हम अपनी तरफ से। ये श्रद्धांजलि की यार है ना, योर सोल रेस्ट इन पीस, आप भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और आपने इंडिया का, हम हमेशा उनका, ऐसे कहते हैं ना, व्हेन कम्स टू आर्म्स, जब भी हम डोले की बात करें तो सतनाम का नाम हमेशा टॉप पे है। लेकिन उनको डिसरिस्पेक्ट करना कि उन्होंने ये लिया, वो किसी भी बॉडी बिल्डर को या किसी भी एथलीट को जो भी फिटनेस में या जिम से जुड़े हुए हैं, ये बोलना कि वो स्टेरॉइड्स हैं, वो ये हैं, वो हैं, आपको क्या लगता है कि स्टेरॉइड लेके कोई भी बॉडी बना सकता है क्या? इट्स अ पर्सनल चॉइस। कभी आपने देखा है कि यार किसी की सिगरेट पी के डेथ हो गई, कैंसर हो गया और वो मर गया, किसी ने बोला अरे यार ये तो सिगरेट बहुत पीता था यार? कई लोग सिगरेट पीते हैं और वो उन्हें कुछ भी नहीं होता, कई लोग इतनी शराब पीते हैं उन्हें कुछ भी नहीं होता, दे लिव रियली लॉन्ग। ये सब बहाने हैं, ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं। सो प्लीज़ कभी भी किसी बॉडी बिल्डर की, अगर आप ट्रूली बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करते हो, अगर आप जिम को फॉलो करते हो, वेट्स को फॉलो करते हो, लोहे को फॉलो करते हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करना। अगर आपका कोई भी छोटा सा एस्पिरेशन है ना अपनी बॉडी बनाने का, इसको डिसरिस्पेक्ट मत करना बाय टेलिंग पीपल, अक्यूजिंग पीपल कि उसने स्टेरॉइड्स लिए होंगे। ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है सबकी, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। सिमिलरली स्टेरॉइड यूज़, अब्यूज़, ड्रग्स वगैरह सब आपकी पर्सनल चॉइस है, कोई ये नहीं कहता लेके बनाओ। सो प्लीज़ सतनाम को लेके लेट्स बी ऑल वेरी पॉजिटिव। उनको ढेर सारा प्यार मिल रहा है, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, उनके गांव में तो आज भी शोक इतना है कि मैंने देखा उनके जो उन्होंने कवर किया है किसी टीवी चैनल ने, कि जिस दिन उनकी डेथ हुई कल, पूरा दिन गांव में ना खाना नहीं बनाया। इतनी हज़ारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, और उनकी जब वो उनकी जला रहे थे उनकी डेड बॉडी, लड़के एक्चुअली गिर रहे थे वहाँ पे। गिरने का मतलब जैसे कहते हैं ना, माथा टेक रहे थे, रो रहे थे कई लोग कि क्या हो गया एकदम से, बिकॉज वो इंस्पिरेशन इतने थे यूथ के लिए, इतने ज़्यादा। तो आई एम श्योर आपके लिए भी उतना बड़ा झटका जितना मेरे लिए। बट मैं इतना ही कह सकता हूँ गाइस कि लेट्स पे ट्रिब्यूट टू सतनाम भाई और उनके आर्म्स को। एंड सबसे बड़ी बात, रिस्पेक्ट बॉडी बिल्डिंग। और कहते हैं ना, डेथ जिसने जाना है उसने तो जाना ही है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। बट लेट्स बी पॉजिटिव, और उनकी फैमिली को और उनके जितने भी चाहने वाले हैं और उनकी जितनी भी जो वो छोड़ के गए हैं सतनाम भाई,
लेट्स नॉट डिसरिस्पेक्ट देम बाय टेलिंग हिम और बाय राइटिंग ऑन इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कि वो तो ये लेता था वो लेता था। नहीं, लेट्स रिस्पेक्ट द गाय। कोई भी हो, चाहे आगे से कोई भी बॉडी बिल्डर को कोई भी कभी तबीयत ख़राब होती है, कुछ होता है, लेट्स टेक अ प्लेज, एक प्रॉमिस करते हैं अपने आप से हम सारे कि हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर बुरा नहीं बोल, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोले यार, राइट? एक सिर्फ रेस्ट इन पीस ही बोल दो यार, और क्या, लेकिन बुरा मत बोलना। आई होप ये मैसेज आपको समझ आ गया होगा। एंड विद दैट नोट मैं सिर्फ यही कहूँगा, स्टे सेफ, और इसे कहते हैं अपना ध्यान रखिए। कोरोना भी है, सब कुछ है, जिम भी कई जगह खुल गए हैं, कई जगह खुलने वाले हैं। सो बी केयरफुल व्हाट यू डू विद योर लाइफ, और सबसे बड़ी बात अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट।